नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी के ये नंबर 4200 के शेयर प्राइस को सही ठहराते हैं या नहीं। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर जारी कर दिए गए, लेकिन ये जो नंबर्स है वो मिलियंस में है। मैं इसे सीआर में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। कंपनी का रेवेन्यू इस बार 303 करोड़ रहा है। पिछले साल यही रेवेन्यू लगभग 251 करोड़ का था, यानी ईयर ऑन ईयर करीब 20% की ग्रोथ दिख रही है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग फ्लैट है। क्वार्टर 1 में 301 करोड़ था, अब ये 303 करोड़। और मज़े की बात यह है कि मार्केट को उम्मीद थी कि रेवेन्यू करीब 400 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन कंपनी वहाँ तक नहीं पहुँची है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई है। पिछले 3 क्वार्टर्स का देखेंगे तो क्वार्टर 4 में 420 करोड़ थे, फिर क्वार्टर 1 में 301 करोड़ और अब ये 303 करोड़ हो गए, यानी लगातार गिरावट के बाद कंपनी वही अटकी हुई है। अब अगर हम एक्सपेंसेस यानी खर्चे की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 260 करोड़ के थे खर्चे और इसी क्वार्टर में 262 करोड़ के हैं और पिछले साल 218 करोड़ के, यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो खर्चे बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ था और इस बार ये बढ़कर 31 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 20% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर लगभग सिर्फ 3% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट लगभग फ्लैट है और मार्केट को उम्मीद थी कि करीब 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आने की संभावना थी, लेकिन कंपनी ने इसे पूरा नहीं किया है। अब बात करते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की। तो पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 38 पैसे था, पिछले साल यही नंबर 4 रुपये 64 पैसे था और अब ये 5 रुपये 55 पैसे रह गए। हल्का सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कुछ बड़ा खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नंबर 4200 के प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। देखिए, पिछले 7 महीनों से यह शेयर 1400 से लगभग 4200 पहुंच गया, यानी 3 गुना रिटर्न 7 महीनों में मिला है। लेकिन कंपनी की तिमाही ग्रोथ लगभग फ्लैट है और रेवेन्यू क्वार्टर 4 से नीचे आया है। तो साफ है कि यह रैली कंपनी के फंडामेंटल्स पर नहीं बल्कि सेंटिमेंट पर चल रही थी। मेरे हिसाब से यह शेयर फिलहाल अभी ओवर वैल्यू लग रहा है। अब देखना होगा कि मार्केट इस रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।